श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, यानी सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, ऐसा लग रहा है। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, क्या खबर आपके पास? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही लगातार धमाके की कई सारी आवाजें जो हैं वो हमें सुनाई दी। हालांकि ये धमाके किस क्षेत्र में हुए और ये धमाके किस तरह के थे ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लाइव के लिए खड़े हुए उसके बाद लगातार धमाके की कई सारी आवाजें जो हैं आवाज जो है वो कितने जोर की थी? आपको क्या लगा धमाके की इंटेंसिटी क्या रही होगी? जैसा आप 2-3 दिन से सुन रहे थे वैसा कुछ है या फिर क्या आपका अनुमान क्या है? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम 2-3 दिनों से देख रहे थे कि जैसे ही ड्रोन जो है वो श्रीनगर की सीमा में इंटर करता था और उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, उसी तरीके की कमोवेश आवाज थी। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इसमें आना बाकी है, लेकिन लगातार एक के बाद एक कई सारी आवाजें जिस तरीके से सुनाई दी, निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। क्योंकि श्रीनगर अब्दुल्ला का ट्वीट देखिए, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। पूरे श्रीनगर में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। क्या पाकिस्तान सीज फायर से मुकर गया है? क्या पाकिस्तान धोखा दे रहा है? और अब भारत ने पहले ही कह दिया था कि अब कुछ हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो क्या भारत अब इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा? हम हमारे सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक रिएक्शन। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का अनुभव जो है वो हमारे काम आएगा दर्शकों के। कर्नल सिंह, आपके हिसाब से क्या ये सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है पाकिस्तान ने, जिस तरह से अलग अलग जगहों से धमाके की खबर आ रही है? जय हिंद, नमस्कार। जिस तरीके से आप न्यूज बता रहे हैं, आई विटनेसेस बता रहे हैं, सीएम बता रहा है, मैं इसको गलत नहीं समझूंगा और ये अपने आप में इस सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल माना जाए। मेरा अपना आकलन था कि जब सीज फायर करी गई थी वो ये सोच के करी गई थी कि जो कंप्लीट आर्मी उन्होंने अपनी डिप्लॉय करी है बॉर्डर के उस पार, और जैसा इंडियन असेसमेंट दी गई थी कि वो एक अटैक प्लान कर रहे हैं, और इसी तरह जो हमने आज करने की जो भी सोची थी, जो कि बताई गई होगी यूएस को भी, इसको आगे एस्केलेट ना करें, ये वाला सीज फायर था। इसका मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि जो बॉर्डर पर 365 दिन जो नॉर्मल फायरिंग चलती है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, ये इसको कवर नहीं करता। ये नॉर्मल वाली सीज फायर की उल्लंघन मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ये ड्रोन वाला पार्ट है किसी भी बड़े, क्योंकि अदरवाइज आप मुझे बताइए ना, श्रीनगर पे क्रॉस बॉर्डर फायर क्या होगा? श्रीनगर में तो हो नहीं सकता। बड़ी सीधी बात है। और श्रीनगर के में मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि धमाके की आवाज सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं श्रीनगर में अलग अलग जगहों पे सुन रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, आपके हिसाब से ये क्या हो रहा है? जी, जैसा सर ने अभी बोला, श्रीनगर लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है, तो वहां पे फायरिंग तो हो नहीं रही है। ये शेलिंग की आवाज नहीं हो सकती? हाँ, ऑब्वियसली नॉट। शेलिंग की आवाज नहीं है, आर्टिलरी नहीं है ये। तो ये अगर अंदर कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो जो सरकार ने बोला था कि ये चीज विल बी कंसिडर्ड, क्योंकि ये देखिए, अगर आप लोगों को बम से मार रहे हैं तो ये भी आतंक है, क्योंकि आप सिविलियन एरियाज में बम गिरा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट मैंने नहीं देखा, पर जो अभी आपने रिपोर्ट करा है, देन द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एंड अगर बोला है सरकार ने, जो कि हमने मीडिया रिपोर्ट से सुना है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, देन इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग चलती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन श्रीनगर के शहर में अगर उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, तो श्रीनगर के शहर में गोला कहां से गिरा भाई? हाँ, तो भारत ने जो शर्त रखी थी सीज फायर के बाद कि अगला टेररिस्ट अटैक जो है वो हम मानेंगे एक्ट ऑफ वॉर, क्या ये सीज फायर का उल्लंघन भी एक्ट ऑफ टेरर है सिंह साहब? नहीं, देखिए क्यों नहीं है, बड़ी सीधी बात है ना। देखो, जो 365 दिन हो रहा था, वो आप जो क्रॉस बॉर्डर फायर होता था, मैं उसको सीज फायर नहीं मान रहा हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि एक नई सीज फायर हुई है। क्या हुई है वो सीज फायर? वो सीज फायर ये हुई है, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारी मिसाइल, हमारा ड्रोन जाके उनके यहाँ पर सर, मैं थोड़ा सा दर्शकों को दिखा दूं एक बार। मैं चाहूंगा उमर अब्दुल्ला का ट्वीट जरा स्क्रीन पर डालिए। ये उन्होंने 7 मिनट पहले ट्वीट किया है, जिसको अभी 2000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं। व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। और ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का ट्वीट, जो कह रहे हैं कि श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं सीज फायर का क्या हुआ, और हमारे
साथ जो दो लोग मौजूद हैं, मेजर गौरव आर्या और कर्नल शैलेंद्र सिंह, दोनों ये बता रहे हैं आपको कि श्रीनगर में जो बॉर्डर पर शेलिंग होती है उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी। यहां पर सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाई श्रीनगर बॉर्डर पर उस तरह से नहीं है। तो अगर वहां धमाके हो रहे हैं तो सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान फिर से वही सब कर रहा है जो वो पहले कर रहा था। कर्नल सिंह, आप बता रहे थे कि क्या ये एक्ट ऑफ टेरर में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, ये 100% नहीं, एक्ट ऑफ टेरर में आए या नहीं आए, ये सीज फायर जो हुई है ये उसका पार्ट है कि आप एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का नया बॉम्बिंग नहीं करेंगे, जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। पिछले 3-4 दिन से जो सिचुएशन बनी है ये उससे रिलेटेड सीज फायर हुआ है। और अगर अभी भी अगर वहां चल रहा है तो इसके बाद कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें जो बोलते हैं ना, पोलाइटनेस मे बी टेकन एज अ वीकनेस, कि आप टॉलरेट कर रहे हैं। हु द हेल इज समबडी टू टेल अस कि अभी तक सरकार ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है? सरकार किसकी है? ये क्या सीएम जो है ये सरकार का पार्ट नहीं है? बिल्कुल, ये अपनी स्टेट की सरकार का पार्ट नहीं है? बिल्कुल। हम इसकी बात क्यों नहीं मानेंगे? और आप बताइए, वो अगर बोल रहा है, कोई और लोग बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? तो एवरीबडी वांट्स मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है कि जो हम अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये वॉर पॉज हुई है, ये खत्म नहीं हुई है, ये तो फिर शुरू हो जाएगी? मुझे लग रहा है भारत को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मैं 8 बजे की शो में नावेका के साथ था। उस शो में भी मैंने एक ही बात बोली थी कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा, पाकिस्तान की मजबूरी है, और आप समझ लीजिए क्यों। पर सर, वो तो कुछ घंटे भी नहीं रुका। वो तो ये तो पागलपन की निशानी अमेरिका कहेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, फिर तो सब चौतरफा ठोकेंगे उसको। नहीं, देखिए ना, अब देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है वो जेन्युइन है। हम तो नहीं है श्रीनगर में, मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री हैं, कोई आम आदमी तो है नहीं। अगर वो कहते हैं धमाके श्रीनगर में हुए, तो धमाके कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं आ रहा। और ये हम इसको एक्ट ऑफ टेरर क्यों ना माने? एक्ट ऑफ टेरर क्या होता है? आपने वायलेंस को लेके लोगों में दहशत फैलाई, वो दहशतगर्दी होती है। लोगों को आतंकित किया, वो आतंकवाद होता है। तो अगर आपने धमाके किए, उससे लोग आतंकित हैं, तो भाई वो आतंकवाद है। कहानी सर, मैं एक सेकंड रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ गई है। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश वर्मा का बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने बड़ा दावा किया है, सतीश वर्मा ने, कि बॉर्डर पर भारी गोलाबारी हो रही है। सतीश शर्मा ने दावा किया है कि बॉर्डर पर जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। वहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि श्रीनगर में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। यानी सीज फायर का धुआं हो गया, ऐसा लग रहा है। कोई सीज फायर बचा हुआ दिख नहीं रहा। शाम के 5 बजे भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होता है। पाकिस्तान खुद फोन करता है, उनका डीजीएमओ फोन करता है भाई, अमेरिका से लात खाने के बाद, कि भाई हम जो है वो चाहते हैं कि सीज फायर जो है वो हो जाए। ये देखिए, उनका ट्वीट भी आ गया सतीश शर्मा का, हैवी फायरिंग एट बॉर्डर, प्लीज स्टे सेफ। ये खबर आ रही है। मेजर गौरव आर्या, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, फायरिंग दो बातें हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमें ऐसा था कि जब अगर सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी फायरिंग रुक जाएगी, ऐसा मेरा इंप्रेशन था। अब देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो नहीं रुकी, लेकिन हिंटरलैंड में भी उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हिंटरलैंड में भी अब क्योंकि एक सेकंड, आई एम स्पीकिंग ऑन श्रीनगर, इज अ नॉर्मल पब्लिक, दे आर सेइंग कि वहां पर हो रहा है। ये तो मैं मंत्री जी शायद झूठ भी बोल जाएं पॉलिटिकली के बॉर्डर पर हो रही है। तेरे को क्या पता श्रीनगर में बॉर्डर पर हो रही है? ये देखिए, श्रीनगर के लोग फोन पर बता रहे हैं कि वहां पर धमाके की गूंज सुनाई दे रही है श्रीनगर में। सर, किस तरह के धमाके आप पूछेंगे जरा, जब तक हम बताएं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है जवाब देने के लिए। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है कि आप जवाब दीजिए, पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यानी ये मामला अब रुकता नहीं दिख रहा मुझे, ये मामला आगे